हेलो दोस्तों, मैं एजुकेशन राजभर में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। कल हम लोगों ने देखा था चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण कैसे होते हैं और आस्टेंट का प्रयोग क्या होता है। तो इसको हम लोग पढ़े थे। अब आज हम लोग देखेंगे अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक में कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कि जो चुंबक होता है उसकी कितनी रेखा होती है, क्या कैसे कार्य करता है। तो हमने यहाँ पर एक देखो लोहे की छड़ी ले लिया। मान लो ये क्या है, ये लोहे की छड़ है। ये लोहे की छड़ जो भी छड़ है उसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है। चुंबक मान लीजिए वो क्या है, एक चुंबक। मैंने एक लोहे का क्या लिया, एक चुंबक ले लिया मैं। अब चुंबक में दो ध्रुव होती है, एक नॉर्थ का होता है एक साउथ का होता है। चुंबक में एक नॉर्थ मतलब उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के बारे में हम लोगों ने कल अच्छा एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में जान भी गया था। तो यहाँ पर मैंने चुंबक ले लिया, चुंबक के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिए। पॉइंट मतलब यहाँ पर कुछ क्या ले लिया, लोहे के छोटे छोटे छड़ के उस पाउडर का टुकड़ा ले लिया मैं। जब हम लोग चुंबक के यहाँ पर आसपास जब वो टुकड़ा रखेंगे वो अपने अंदर इस सबको क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करने को क्या होता है, एक बल रेखा उत्पन्न होती है, इसको बोला जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर चुंबक को चूड़ ले लिए और यहाँ पर देखो रेखाएं निकल रही हैं। अब जब भी हम यहाँ पर रखेंगे चुंबक को, चुंबक अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा उस चूड़ को। जब आकर्षित करेगा दोनों को पकड़ लेगा वो। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। जब एक ड्राइंग बोर्ड, ये लीजिए हमारा ड्राइंग बोर्ड है। क्या है, हमारा ड्राइंग बोर्ड है जिसमें हम लोग बना रहे हैं उस चुंबकीय बल रेखाएं को इसमें उत्पन्न कर रहे हैं, उसको ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। मान लो ड्राइंग बोर्ड हमने बना लिया है। पर छड़ चुंबक के निकट लाओ, ये हमारा देखो चुंबक है, चुंबक के निकट लाओ। लाओ मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा का जो चूड़ होता है, चूड़ मतलब लोहा का छोटा छोटा, उसको क्या करते हैं हमने छोटा छोटा पार्ट लोहे का बना लिया। जब हम इसके अंतर्गत रखेंगे, निकट चुंबक के निकट लाओ, चूड़ ढाला जाए। ढाला तो कई रेखाएं बनी, इसको जो कई रेखाएं निकलने, एक रेखा इधर जाने लगी, एक रेखा इधर, एक इधर, एक इधर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। इसी, जी हाँ, इसी को बोला जाता है चुंबकीय बल रेखा। जब हम इस पे लोहे के चूड़ लिए हैं और इस पे जो अपने अंदर आकर्षित करेगा, लोहा चूड़ ढाला गया तो कई रेखाएं निकलनी, एक रेखा इधर से ढेर सारी रेखाएं जब निकलेंगी तो उसको बोला जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होता है। गुण का मतलब होगा कि अभी जैसे पूछा जाए कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, तो बहुत लोग बताएंगे कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और बहुत लोग कहेंगे हम पढ़ाते बहुत अच्छा है, हम मैच खेलते बहुत अच्छा है। तो जो गुण, जो विशेषता होती है, जो अपने बारे में बताया जाता है, गुण क्या होता है। कोई अच्छा गुण बताएगा, कोई अपने बारे में अच्छे प्रभाव बताएंगे। गुण का मतलब यही आप देखेंगे, चुंबक होता है इसकी जो रेखाएं होती है, इसके कौन से अच्छे अच्छे गुण है, कौन से नेगेटिव गुण है। गुण का मतलब अच्छाई होती है, बुराई होती है। अब बुराई तो नहीं होती है, वैसे अच्छाई ली जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं, पहला अगर देखिए तो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर, उत्तर ध्रुव में कल भी बताया था, नॉर्थ बोलते हैं उसको, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। विलीन का मतलब, विलीन मतलब एक बनाते विलुप्त हो जाती है, मतलब उसका आता नहीं। विलीन मतलब गायब होना, उसका वो होता है, विलीन होती है। तथा चुंबक के अंदर पर, तथा चुंबक के अंदर ये रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। अगर चुंबक के अंदर जब करोगे तो जहां पर अगर दक्षिण ध्रुव रहेगा वो किधर जाती है, उत्तर ध्रुव की तरफ जाती है। हमेशा वो नॉर्थ साउथ में जाती है जब भी चुंबक की विलीन जो इसकी रेखाएं जाती हैं। तो हम लोग इससे कुछ और इफेक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ है, जहां चुंबकीय क्षेत्र, जी हाँ, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, जिसकी अपेक्षा करता है बहुत पास पास, बिल्कुल एकदम ना के बराबर, ये कोई यहाँ पर छड़ जिसके एकदम पास पास रहेंगी, वही बताया गया है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। प्रबल का मतलब मजबूत होता है। जहां इतना नजदीक रहेगा उसका क्षेत्र उतना ही मजबूत रहेगा वो। और विरल होती है, विरल का मतलब कि थोड़ा घना, जिसको बोलता है विरल एंड सघन माध्यम। अगर हम लोग विरल की बात करें तो अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में विरल और सघन आया था, वहां पर हम लोगों ने अच्छा पढ़ा था। तो अब आगे इसीलिए जहाँ इस पे करते आगे चलते हैं, विरल होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रबल कम होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होता है उसका जो प्रबल होता है बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, वही बताया हूँ, इसके विरल होने के माध्यम से। जी हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ रहे हैं। अब चुंबकीय बल रेखाएं में इसमें जो गुण पढ़े हैं, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो देखो हमने यहाँ पे कोई चुंबक ले लिया, चुंबक में जो नॉर्थ और साउथ होता था, और उसमें मैं क्या ले लिया, लोहे का पाउडर, लोहे का चूड़ का पाउडर बना के हम लोग इस पे क्या कर दिए, यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे
के ड्राइंग बोर्ड के अंदर क्या कर दिया हम लोग रख लिए। जैसे ही हम लोहे के पॉलिश पे कुछ रेखाएं निकलने लगी और क्या क्या ढाला तो कई रेखाएं बनने लगी। जब रेखाएं बनने को क्या बोला जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं बोली जाती हैं। अब हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ाई कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, उससे गुण क्या होते हैं। गुण हमने देखा उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। विलीन का मतलब अगर तुम उत्तर ध्रुव करोगे प्रकट तो मतलब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो जाते जाते अंत में दक्षिण ध्रुव पे क्या होता है, विलीन हो जाता है। विलीन मतलब गायब ही हो जाता है। हम लोग इसके चुंबक के गुण भी देख लिए थे। जो विद्युत चुंबक हम लोग देखेंगे, विद्युत चुंबक क्या होता है, तो परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रखकर, जो परिनालिका हमारा होता है उसके भीतर नरम लोहे को रखकर जो चुंबक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका कोई ले लेंगे, उसके भीतर नरम लोहा लगाएंगे। लोहा होता है बहुत हार्ड होता है, एक होता थोड़ा सा नरम होता है उससे, तो हम वही नरम वाला लोहा लेंगे, उस चुंबक बनाया जाता है। उसके अंदर जब रखोगे ना, रख चुंबक बनाया जाता है, उसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। अगर विद्युत चुंबक देखो देखो यहाँ पर हमारा जो परिनालिका भीतर है, ये देखो विद्युत चुंबक हमारा बनाया गया, इसके परिनालिका भीतर रख के विद्युत चुंबक बनाया जाता है। परिनालिका के भीतर हम रखेंगे, जी हाँ, परिनालिका के भीतर रख के जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र कि क्या यहाँ पर इसका उपयोग है, क्या कैसे क्या होता है, हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्षण जो होता है, रेखा जो क्षण होता है वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है। जहाँ चुंबक का जैसे जो चुंबकीय रेखा जो होता है बिल्कुल उसी तरह का पता। अभी जैसे अगर अभी हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो एक बार समझा देता हूँ दोबारा। जैसे मैं कोई लोहे की एक छड़ लेता हूँ, मान लो चुंबक ले लेता हूँ, लोहे की छड़ नहीं चुंबक ले लेता हूँ। चुंबक मान लो मेरा नॉर्थ है, साउथ है और ये नॉर्थ है, दो ध्रुवों के साउथ एंड साउथ एंड नॉर्थ। अब इसमें जो है मान लो कोई प्लेट लगा लेते हैं, कॉइल लगा लेते हैं। कॉइल में अगर जो यहाँ पर छोटे छोटे क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा में रख दिया। जब ये जितना ज्यादा ऐसे करेगा, ऐसे बनाते बनाते बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर से बनाएगा, इसमें से कुछ उत्पन्न होती है। वही बात बताई जा रही है, जो धारा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोला था, चुंबकीय जो परिनालिका का उसके चारों ओर उत्पन्न, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चारों तरफ इधर भी, तो उसको क्या बोला था, क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं के जैसा प्रतीक होता है। रेखाओं जैसा प्रतीक होता मतलब ऐसे रेखा निकल के ऐसे निकलने लगी सब रेखा, और इसी को क्या बोलते हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेपर में, तो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। क्लास 10 जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा होता है दक्षिण का नियम, दक्षिण अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो बोलता है, राइट हैंड रूल जिसको बोला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत हमेशा ये ऐसा कोई भी अभी साल ईयर नहीं जाता इसमें पूछा नहीं जाता, या तो 1 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 2 नंबर 3 नंबर, इसको एक बार पूछना ही पूछना है। दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट वाले तो बहुत ही क्वेश्चन, जो कि बार बार ये सवाल हमारे जो होंगे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में। तो सबसे पहले जो हमारा होता है कि दक्षिण हस्त अंगूठे में दाएं हाथ का नियम होता है क्या है, जो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो कैसे देखेंगे, उसको देखेंगे। जैसे हमारा दाएं हाथ ही है तो इसको हम ऐसे तरफ कर लेते हैं। इस प्रकार समझो कि दाएं हाथ का नियम क्या होता है। जो ये मेरा अंगूठा होता है, जो अंगूठा होता है धारा को प्रदर्शित करता है हमेशा। जो अंगूठा होता है धारा को प्रदर्शित करता है, और जो पूरी मेरी चारों उंगलियां जो लिपटी हुई है एक में चिपकी जिसको बोलते हैं, ये हमेशा विद्युत चुम्बकीय जो हमारा क्या होता है, हमारे उंगली जो चालक हमारा क्या है कि संकेत करता है, जो पकड़े हुए है इसको धारावाही विद्युत में जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि दाएं हाथ का नियम होता क्या है। सबसे पहले इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में, वही बताऊं, दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं, जैसे कोई सामान मैंने ले लिया, जैसे कुछ मैं पकड़ा हुआ, यही पकड़ा हूँ, ऐसे मेरा अंगूठा है, ऐसे पकड़ूंगा, पकड़े हुए हैं कि अंगूठा विद्युत धारा दिशा की ओर, जो हमारा अंगूठा है वो किसकी तरफ जा रहा है, विद्युत धारा दिशा की ओर संकेत करता है। तो हमारी अंगुलियां हैं वो अंगुलियां चालक के चारों ओर, जो हमारा चालक हो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ये जो हमारी दिशा है जो हमेशा क्या चुंबकीय क्षेत्र दिशा में लिपटी होंगी, उसी को बोला जाता है दक्षिण का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड रूल उसी को बोला जाता है। फिगर के माध्यम से मैं समझाने की यहाँ पर आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मेरा दाहिना हाथ है,
दाहिना हाथ में मैं यहाँ पर कुछ आप लोग यहाँ पर देख रहा हूँ, कुछ पकड़ा हुआ हूँ तीर के हिसाब से। कुछ भी ले लो आप, छड़ ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर देखिए कि जो मेरा यहाँ पर अंगूठा, जो अंगूठा है यहाँ पर, ये जो अंगूठा है मेरा, ये जो अंगूठा है विद्युत धारा को दिशा दिखा रहा है, धारा दिशा में एक दिशा दिखा रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र, जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र को चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे नलका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे धारा आ रही है इसे, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में लिपटा हुआ इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी को बोलते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम पढ़ते हैं। यही हमारा है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।